स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 9 के मैथमेटिक्स की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। क्या होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री? फ्रेंच मैथमेटिशियन रेने डिस्कार्टिस ने 1637 में इसको इंट्रोड्यूस किया और फिर उसके साथ समय के साथ इसमें और भी कई तरह के डेवलपमेंट हुए और आज हमारे सामने इसका ये फॉर्म देखने को मिलता है। आइए पहले समझें कि हम बात किस चीज की कर रहे हैं, वो है क्या चीज। द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच geometric problems are solved through algebra by using the coordinate system is called coordinate geometry। मैथमेटिक्स का वो ब्रांच जिसमें प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को कोऑर्डिनेट्स के तौर पे यूज किया जाता है और उसे सॉल्व किया जाता है। इसी ब्रांच को हम मैथमेटिक्स के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के नाम से जानते हैं। इसके बारे में और थोड़ा कुछ जान लेते हैं। इसके कई हिस्से होते हैं। पहले तो इनसे जुड़े हुए जो टर्म्स हैं उनके बारे में समझ ले तो ज्यादा आसान है इसको करना। नंबर 1, ऑर्डर्ड पेयर। क्या होता है ऑर्डर्ड पेयर? अ पेयर ऑफ नंबर्स a and b listed in a specific order with a at first position and b at the second place is called an ordered pair। कोई भी स्पेसिफिक नंबर है, वो अगर फर्स्ट आया, पहले आया, तो उसका पोजीशन पहले ही रहेगा। यहां पर हमें एक चीज को समझना ज्यादा जरूरी है, ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। जो पहले आया है वो पहले ही रहेगा, हम उसे बदलेंगे तो वो गलत हो जाएगा। ए बी इज एन ऑर्डर एंड बी ए इज एन अनदर ऑर्डर। बी ए क्या है? एक अलग ऑर्डर है, जबकि ए बी अलग ऑर्डर है। हम ए बी और बी ए को इक्वल नहीं मानेंगे इसमें। अब आगे हम इसके बारे में देखते हैं। कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होते हैं? कोऑर्डिनेट एक्सिस, इसमें किसी भी पॉइंट को दिखाने के लिए हमें एक्सिस से ए और बी दो तरह के कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ती है। ये होता है इनका कोऑर्डिनेट एक्सिस। एक दूसरे के ये परपेंडिकुलर होते हैं। इस पॉइंट को O मान लिया। ये है हमारा एक्स एक्सिस, ये x1, ये y एक्सिस y1। ये पॉजिटिव नंबर को शो करने के लिए है इस साइड, ये भी पॉजिटिव है y एक्सिस का। ये x का नेगेटिव एक्सिस है, नेगेटिव कोऑर्डिनेट होंगे तो इस साइड शो किया जाएगा। ये y का नेगेटिव एक्सिस है। अब इस तरह से हम इनको देखते हैं। The position of a point in a plane is determined with reference to two fixed mutually perpendicular lines called coordinate axis। अगर इसमें किसी भी जगह पे हमें किसी यूनिक पॉइंट को शो करना हो तो उसके लिए हमें दो कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ेगी, एक तो x के कोऑर्डिनेट की और दूसरा y के कोऑर्डिनेट की। फॉर एग्जांपल यहां दिया हुआ है 6 3। इट मीन्स x एक्सिस पे हम 6 लेंगे और y एक्सिस पे 3 लेंगे। दोनों ही पॉजिटिव है तो दोनों ही इन पे लेंगे। अब जैसे इसका 6 लिया, 1 2 3 4 5 6, ये है उसका 6। y का 3 है, 1 2 3, ये कहां पे आके मिल रहे हैं, एक दूसरे से टकरा रहे हैं, इस पोजीशन पे टकरा रहे हैं, तो वो है 6 3, ये पेयर ऑफ कोऑर्डिनेट्स। तो इस तरह जो बनेगा पॉइंट वो यूनिक बनेगा। अगर मान लीजिए हम एक ही को लेते हैं 6 को या 3 को तो प्रॉब्लम आ जाएगी अगर किसी ने सिर्फ x का दे दिया।
तो x का 6 तो यहां से यहां तक है, यहां से यहां तक है, अब कहां लेंगे, कंफ्यूज होंगे इस। और अगर y भी मिला हुआ है तो फिर हमें एक यूनिक पॉइंट मिलेगा, क्योंकि हम सब जानते हैं कि खैर आगे बात करते हैं क्वाड्रेंट्स की। इसमें क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं उन्हें भी समझना जरूरी है। ये हमारे जो एक्सिस हैं जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, ये एक दूसरे को काटने के अलावा इस प्लेन को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड भी कर रहे हैं। एक ये, दूसरा, तीसरा, चौथा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसी को हम क्वाड्रेंट्स कहते हैं, जो कि इस प्लेन का चौथा हिस्सा होता है। ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसमें दोनों ही के पॉजिटिव कोऑर्डिनेट होते हैं, इसलिए हम इसे पॉजिटिव पॉजिटिव मानते हैं। ये है सेकेंड क्वाड्रेंट, इसमें x का नेगेटिव है और y का पॉजिटिव, इसलिए हम इसे नेगेटिव पॉजिटिव क्वाड्रेंट्स मानेंगे। यहां आते हैं, ये है हमारा थर्ड क्वाड्रेंट, इसमें x का भी नेगेटिव है, y का भी नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव नेगेटिव क्वाड्रेंट्स माना जाएगा। यहां आते हैं, यहां देखते हैं, तो यहां पर x का पॉजिटिव है और y का नेगेटिव है, तो हम इसे पॉजिटिव नेगेटिव क्वाड्रेंट्स मानेंगे। ये फोर्थ क्वाड्रेंट्स है। तो प्लेन 4 इक्वल पार्ट्स में, जिसे हम क्वाड्रेंट्स कहते हैं, डिवाइडेड होते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट्स पॉजिटिव पॉजिटिव है, सेकेंड क्वाड्रेंट्स नेगेटिव पॉजिटिव है, थर्ड क्वाड्रेंट्स नेगेटिव नेगेटिव है और फोर्थ क्वाड्रेंट्स पॉजिटिव और नेगेटिव है। आइए अब हम इस जगह पर एक दो पॉइंट को लोकेट करके इस चीज को प्रैक्टिकली देख समझ ले। हमें कुछ कोऑर्डिनेट्स के ऑर्डर दिए गए हैं, वो कौन कौन से हैं? एक दूसरे में दिया हुआ है, फोर्थ में दिया है, अब हम इन्हें लोकेट करते हैं वहां पे। सबसे पहले 5 3, पहला जो कोऑर्डिनेट जब भी आएगा वो x के लिए होगा, पॉजिटिव है तो इस पे लोकेट करेंगे, नेगेटिव है तो इस पे करेंगे। सेकेंड वाला जो कोऑर्डिनेट है वो y के लिए होगा, पॉजिटिव है तो इस पे लोकेट करेंगे, नेगेटिव है तो इधर। पहला है 5 3, यानी x y दोनों ही पॉजिटिव है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। 5 3 हमें दिखाना है, तो x का 5 है, y का 3 है। ये दोनों कहाँ आपस में टकरा रहे हैं? ये टकरा रहे हैं इस जगह पर, तो हमने इस जगह को दिखा दिया। मान लीजिए ये a था, ये है 5 3, दूसरा है -4 6, यानी x का माइनस में है कोऑर्डिनेट, x का -4 यहां आ गया और y का 6 है प्लस में, तो यहां से इसको लेंगे तो ये मिल रहा है इस जगह पर, तो ये हो जाएगा -4 6। ये B पॉइंट हमने ले लिया। अब C पॉइंट के लिए -4 -5, x का भी -4 है, y का भी -5 है। ये दोनों कहाँ टकराएंगे आपस में? ये टकरा रहे हैं इस जगह पर, -4 -5।
ये मान लीजिए सी पॉइंट दिखाना था, ये डी पॉइंट में है 6 -3, एक्स का 6 है और वाई का -3, -3 ये है, ये आपस में कहाँ पे टकराएंगे, इस जगह पे टकराएंगे। तो 6 -3, इस तरह से हमने डी को भी दिखला दिया। तो इसी तरीके से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम पॉइंट्स को लोकेट करते हैं। आप सब भी इस पर ध्यान दें और इसी तरह से करने की प्रैक्टिस करें। आई होप आप लोगों के बात समझ में आई होगी। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड आप लोग का नॉलेज थोड़ा बढ़ेगा और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें।